Now I'm going to start a very interesting topic, saturated hydrocarbons, which I feel that most of you will enjoy, making structures, electron dot structures or structural formula of saturated hydrocarbons as well as unsaturated. So saturated बहुत short में अभी मैं पहले बता देती हूँ आपको. Are the compounds where you will find single bond between carbon atoms. Okay, कार्बन एटम्स में सिंगल सिंगल आपको बॉन्ड दिखे ऐसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन का मीनिंग ही क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. राइट, ये भी नहीं चल रहा, सारे पेन आज फ्लॉप हो गए. सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स. ठीक, तो उसमें आपको कैसा दिखेगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखेगा. ठीक, और बाकी हम वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे. लाइक सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई जस्ट वांट यू टू कीप इन योर माइंड फ्यू थिंग्स. जैसे आपके पास अगर 1 कार्बन है सिर्फ स्ट्रक्चर में, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, and let me write here. Suppose 1 carbon. So what you are going to write? You are writing meth. Okay. For 2 carbon, you are going to write eth. I am telling you how you are going to name the compound. Okay. या आपको name दिया है, तो how can you know that how many number of carbon atoms are present in that particular compound? तो अगर meth, eth means 2, 3, 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट तो प्रॉप लगेगा. 4 कार्बन प्रेजेंट मीन्स ब्यूट ब्यूट लगेगा. एंड 5 कार्बन्स देन पेंट. 6 कार्बन मीन्स हेक्स. 7 कार्बन हेप्ट. इज दिस विजिबल? यस. और अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट. आई सजेस्ट यू टू नोट डाउन. 9 कार्बन्स नॉन, 10 कार्बन्स डेक. ठीक है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि किस तरह से हम नेमिंग कर रहे हैं. तो मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. ठीक है, और अगर हर आपको कार्बन में सिंगल बॉन्ड अपेयर होता हुआ दिख रहा है तो इट मीन्स दैट वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. व्हाट डज इट मीन? सैचुरेटेड और एल्केन. ठीक है, तो एन ऐड हो जाएगा उसमें. ठीक है, अगर 1 कार्बन मेंबर्ड आपको मैंने एल्केन दिया है तो वो है मीथेन. 2 कार्बन मेंबर्ड है तो इट इज इथेन. 3 कार्बन प्रोपेन, देन ब्यूटेन. सो विल यू रिमेंबर दिस? तभी मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज नोट डाउन एंड देन वी विल ड्रॉ स्ट्रक्चर्स. बस इसमें स्ट्रक्चर्स का ही बेसिकली इंपॉर्टेंट वो है जो आपको पढ़ना है. ठीक है, जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. तो आई एम स्टार्टिंग व्हाट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स. ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्केन्स. दे हैव द जनरल फॉर्मूला. क्या जनरल फॉर्मूला होता है? CnH2n प्लस 2. बहुत सिंपल है, CnH2n प्लस 2. इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ईथेन. ठीक है, अगर मैंने ईथेन, ओके आई एम स्टार्टिंग विद मीथेन, है ना. मैं अगर आपसे मीथेन बोल रही हूँ तो इसका मीनिंग क्या है? आपने अभी पढ़ा कि मिथ रिफर्स टू 1 कार्बन, है ना. तो इट मीन्स C1. N is what? N is number of carbon atoms present in the chain. तो C1H, what is the value of N? 1 here plus 2. What will be the answer? CH4. आप 1H4 लिखेंगे तो वो किसके बराबर है? CH4 ही हुआ ना. तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ? CH4. ये क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये सब अभी सीखेंगे. पहले 2-3 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कर लेते हैं ना, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे लिखें. तो CH4 हो गया. मैं आपसे कहूँ राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर इथेन. इथ वर्ड आया. इथ मीन्स 2 कार्बन एटम्स. ठीक,
आपने उसी CnH2n+2 में पुट किया. What you will do? N, here the value of N is 2, तो C2H2 into 2 plus 2. Answer will be C2H6. So formula for ethane is C2H6. ठीक है, ऐसी प्रोपेन बोलती हूँ मैं. तो कैन यू डू दिस? आप लोग खुद कर सकते हैं. अगर मैंने प्रोपेन बोला है, सो prop means 3 carbon atoms. How many? 3 carbon atoms. So again putting the same CnH2n plus 2 will give you what? C3H8. You can do this. So you will have an answer C3H8. तो ये इस तरह के कंपाउंड्स क्या होते हैं? They are known as saturated hydrocarbons. अब हम इसके अंदर से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. अभी तो हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा. नाउ लेट अस सी के एल्केन. एक तो दे आर लेस रिएक्टिव, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ऑलवेज रिमेंबर. तो देखिए, इसमें आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. जैसे मैं आपसे कहूँ मीथेन. अब आपको यू नो दैट मीथेन मीन्स 1 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, तो I know the atomic number of carbon 4, again 6, right? Electronic configuration will be 2 4. For hydrogen 1 atomic number, only 1 electron is there. तो हम क्या करेंगे? C, and there are 4 electrons present in case of carbon. अब हाइड्रोजन आएगा तो कितने हाइड्रोजन हमें पता है? 4 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे and they will form bond with this carbon atom. So in this way you will see the bond formation. इस तरह से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन अपना ये दिख जाएगी. किसकी? मीथेन की. किसकी दिखेगी आपको? मीथेन की. तो यहाँ मैं क्रॉस कर देती हूँ, है ना. अब आप देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास. कार्बन हैज एक्वायर्ड ऑक्टेट. ठीक है, कार्बन की तो ऑक्टेट पूरी हो गई. एंड हाइड्रोजन इन रिटर्न इट हैज एक्वायर्ड इट्स ड्यूप्लेट कंप्लीट. दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबल हो गई. एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? मीथेन. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. अब ये ध्यान से देखिएगा, ये तो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अगर मैं आपसे बोलूँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मीथेन, तो आप क्या लिखेंगे? उसमें यू आर सपोज टू शो ओनली बॉन्ड्स. ये बॉन्ड ही तो बना. सो हियर यू आर नॉट शोइंग इलेक्ट्रॉन्स, हियर यू आर जस्ट शोइंग बॉन्ड्स. ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल. थोड़ा ठीक. तो ये क्या हो गया हमारा? मीथेन हो गया. ऑल दो टेट्राहेड्रल दिखेगा बट CH4 मैंने अभी ऐसे बनाया. तो ये क्या है हमारा? दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो व्हाट यू नीड टू नो कि अगर पेपर में आपसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट आ रहा है तो यू आर गोइंग टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है. और एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विच वी विल स्टडी. कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें बॉन्ड्स भी आप शो नहीं करेंगे, है ना. या फिर थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड अभी हम लेते हैं तो उसमें आप बॉन्ड्स कभी कभी इग्नोर हम बिल्कुल कर देते हैं और एक साथ लिख देते हैं. वो क्या होगा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है. तो ओके. So compounds of carbon having single covalent bonds between the carbon atoms are known as saturated hydrocarbons. और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? Alkanes. We are studying what? Alkanes. Okay. And the bonds are these such type of bonds are very strong and they are generally less reactive, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. Now प्रोपेन. अगर आपसे पूछा जाए प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए तो कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सब बना सकते हैं. अगेन स्टार्ट टेलिंग यू C3H8 विल बी द फॉर्मूला. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले क्यों ना हम कार्बन कार्बन लगा लें. 1 2 3 कार्बन. ठीक है. और इस केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर जैसे C3H8 है ना, इलेक्ट्रॉन्स आपको लगाने हैं. ठीक.
तो आप एक देखिए, एक तो तरीका ये है, यू नो दैट देयर आर सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, है ना, ये हमने कर लिया। नाउ टेक दिस कार्बन और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। 1 है बॉन्ड है यहाँ पे, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन एज इट इज अ हाइड्रोकार्बन। नाउ सेकेंड कार्बन देखिए जो मिडिल पोजीशन पे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4, ठीक, 1 bond 2 3 4 means if you are drawing the structural formula, और अगर आपको डाउट है तो you can verify with the general formula CnH2n + 2, उसमें वैल्यू पुट करिए। आप देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 3 कार्बन एटम वाले एल्केन में कितने होने चाहिए, 8 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, ठीक है। और एक और तरीका, अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफ़ यू आर शोइंग डॉट फॉर यूजिंग डॉट फॉर कार्बन, तो ऐसी डॉट्स लगा लीजिए, ठीक है। और क्रॉस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ क्रॉस फॉर व्हाट, हाइड्रोजन एटम्स, ऐसे यहाँ पे इसी जगह पे क्रॉस लगा लीजिए, सो देयर विल बी नो चांस ऑफ एरर। और आप क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा मैसी हो रहा है बट समझ में आ रहा है सबको। अब काउंट करेंगे आप, अगर ये बॉन्ड अगर आप हटा देंगे, यू कैन काउंट, तो ये आपका क्या बन गया, आपका ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ what, electron dot structure as well as structural formula बनाना बहुत आसान है ना। ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा था हमारा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये था हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। प्लीज डू रिमेंबर, है ना, ये स्ट्रक्चरल। अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड क्या होगा, लेट मी सी द बोर्ड, दिख रहा है ना। कंडेंस्ड आपका होगा, आपने देखा यहाँ पे कितने सी, फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन CH3, अनदर कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन CH2, द लास्ट वन CH3, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, दिस इज व्हाट, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैन यू रिमेंबर दिस। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब सब कंबाइन एक साथ मिला के आपने लिख दिया, वो क्या, C3, हाउ मेनी कार्बन 3, हाउ मेनी हाइड्रोजन 8, ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप यू विल रिमेंबर। Now one question that I want to discuss with you, and then I'm going to stop end this discussion, this topic. Which one of the following is the structural formula for hexane? ठीक है, हेक्सेन पूछा है, हेक्स मीन्स 4, है ना। तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्या है, 4 मीन्स 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। और 6 कार्बन एटम्स में बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। नाउ फर्स्ट वाला तो वैसे ही आपने रूल आउट कर लिया कि ये तो गलती है ना, एज इट हैज़ ओनली 1 कार्बन। सेकेंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट एज इट हैज़ 2 कार्बन एटम्स। नाउ थर्ड केस में देखिए, काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, ओके, इट हैज़ 6 कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, ओके। तो इसमें तो 10 आ रहे हैं, बट हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, C6H12, क्यों, CnH2n + 2 में पुट करके देख लीजिए, C6H2 × 6 + 2 विच विल बी, सॉरी ये 14 होगा, तो कितना हो जाएगा, C6H14 आएगा हमारा आंसर, है ना।
यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट द हेक्सेन, although it contains 6 carbon atoms but number of hydrogen atoms are okay लेस देन 14. तो हमारे ये जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एंड वन मोर थिंग, इट हैज ऑक्सीजन इन इट. तो ये भी क्या हुआ, इट इज़ नॉट हेप्टेन. ये दिस इज समथिंग एल्स. अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते तो आप देखते कि ये क्या है, ये एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है विच इज हेक्सेनल. एनीवेज हम लास्ट वाला देखते हैं. लेट्स सी दिस ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एंड हाउ मैनी हाइड्रोजन. ऊपर 5 मुझे दिख रहे हैं, यहाँ भी सॉरी ऊपर 6 है, नीचे भी 6 है, तो 12 और साइड कॉर्नर्स पे 1 1 14. तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. सो इट मीन्स दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके.